हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। मेरे बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 8 चल रहा है, जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन की रासायनिक अभिक्रिया में आज देखेंगे एल्डोल संघनन, क्रॉस एल्डोल संघनन और बच्चों कैनिजारो अभिक्रिया। चलिए शुरू करते हैं और सब में कम से कम दो दो उदाहरण आपको तैयार रखना है। तो जो बच्चों आप लोगों का एल्डोल संघनन और क्रॉस एल्डोल संघनन होता है, ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन में पाए जाते हैं जिनमें बच्चों अल्फा हाइड्रोजन है। अब अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है थोड़ा सा समझो बच्चों। जैसे आप लोगों को पता है कि कार्बन के साथ द्विबंध ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, द्विबंध युक्त, तो ये आपका कार्बोनिल है। ये क्या है? कार्बोनिल। कार्बोनिल के कार्बन के साथ जो पहला कार्बन जुड़ा होगा, जैसे बच्चों आपका CHO है, ये एल्डिहाइड का ग्रुप है, और इसके साथ जो पहला कार्बन जुड़ा होगा बच्चों, इस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। और इसके साथ यदि हाइड्रोजन जुड़ा है तो वो हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अल्फा हाइड्रोजन। जो कार्बन पहला कार्बन जुड़ा होगा वो अल्फा कार्बन, और जो इसके साथ हाइड्रोजन होगा बच्चों वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। यदि इसके बाद दूसरा कार्बन है तो बच्चों ये अल्फा था तो ये बीटा कार्बन हो गया, और इसके साथ हाइड्रोजन भी यदि जुड़ा है तो फिर आपका वो बीटा हाइड्रोजन कहला गया। समझ में आया? कहने का तात्पर्य, जैसे मान लीजिए कीटो समूह है, देखना बच्चों ये कीटो समूह है, द्विबंध से ऑक्सीजन से, इधर CH3 जुड़ा हुआ है, इधर आपका CH2 और इधर आपका CH3। अब बच्चों ये तो फंक्शनल ग्रुप का है, तो ये आपका अल्फा कार्बन, ये आपका अल्फा कार्बन, लेकिन ये दूसरे नंबर पे है, ग्रुप के दूसरे नंबर पे बच्चों, इसलिए ये बीटा कार्बन कहला गया। यदि किसी भी क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ है पहला कार्बन अल्फा कार्बन, और उसके साथ जो हाइड्रोजन होता है बच्चों वो अल्फा हाइड्रोजन होता है, और दूसरा कार्बन वो बीटा कार्बन, और उसके साथ जो जुड़ा हाइड्रोजन होता है वो आपका बीटा हाइड्रोजन होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इन क्रियात्मक समूह से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा कार्बन और दूसरा कार्बन बीटा, फिर गामा डेल्टा, इस तरीके से उनका नाम देते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ऐसे यौगिक जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो उसी में ये अभिक्रिया संपन्न होती है। जैसे पहले बच्चों मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, मेरे पास CH3CHO है, CH3CHO है, ये किससे क्रिया करता है? CH3CHO से ही क्रिया करता है। तो सबसे पहले तो ये बताओ, क्या इसमें अल्फा कार्बन है कि नहीं, अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं? जी सर। ये जो CHO है, तो इस CHO जो से जो आपका क्या बच्चों कार्बन है जुड़ा हुआ है, ये अल्फा कार्बन, और हाइड्रोजन जो है अल्फा हाइड्रोजन है। यहां पे CHO देखो बच्चों, यहां पे CHO देखो, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, इससे जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन आपका अल्फा हाइड्रोजन हो गया। अब जैसे मैं बात करता हूं कि CH3 है, ठीक है, ये जो कार्बन होता है मेरे बच्चों ऑक्सीजन के साथ द्विबंध से जुड़ा रहता है, ठीक, और एक आपका H होता है, ठीक है, ये आपका H होता है। देखिएगा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा तभी अभिक्रियाएं संपन्न हो सकती है। यदि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है बच्चों तो वो संपन्न नहीं हो सकती। या कि आप इसको ऐसा करो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से क्रिया कराते हैं बच्चों। इसमें एक और एल्डिहाइड लेते हैं, जैसे हमने कहा CH3CHO, CH3CHO, तो CH3 को हम CH कर सकते हैं, CH3 को हम CH कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिएगा, थोड़ा ढंग से समझिएगा, मैं अपने लेवल में समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके बच्चों। देखना बच्चों, फिर समझना, मैंने कहा CH3 है, CHO है, क्या है? CHO CH3 मतलब एसिटल्डिहाइड है, तो CH3 को मैं CH2H नहीं कर सकता? कर सकते हो सर, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। CH2H आप कर सकते हो, इसमें किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं है ना? फिर से समझा रहा हूं भाई, मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास CH3CHO है, कि आपका एसिटल्डिहाइड है, लेकिन मैं इसको ऐसा लिखना चाह रहा हूं कि HCH2CHO, तो क्या ये एसिटल्डिहाइड नहीं है? है सर, ये भी एसिटल्डिहाइड। अब होता क्या है बच्चों, ये जो प्रभाव होता है, किसके प्रभाव में अभिक्रिया संपन्न होती है? क्षार की। जब क्षार साहब आए तो इसके प्रभाव में क्या करते हैं कि जो ऑक्सीजन है, ढंग समझिएगा, ये बंध टूटता है और ऑक्सीजन पर जाता है। जब ऑक्सीजन पर जाएगा तो ऑक्सीजन पर ऋण आवेश आएगा और कार्बन पर धन आवेश आएगा। तब प्यारे बच्चों ये हाइड्रोजन सीधा सीधा संघनन हो रहा है ना, तो हाइड्रोजन किसके पास आकर के जुड़ेगा? बताओ, प्यार से बताओ आप लोग, हाइड्रोजन किसके पास आएगा? जब ऑक्सीजन पर ऋण चार्ज आ जाएगा बच्चों, ऑक्सीजन पर ऋण चार्ज आ जाएगा तो हाइड्रोजन इसके पास आएगा कि नहीं आएगा?
बिल्कुल आएगा। तो हाइड्रोजन किसके पास आ जाएगा? ऑक्सीजन के पास। और यहां पे बच्चों ये जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है, और अल्फा हाइड्रोजन ही आकर के बीटा के पास जुड़ेगा। देखना बीटा कैसे कहला जाएगा। देखना बच्चों ये आपका CH3 है, ठीक है सर, CH3 है, कार्बन है, कार्बन है, इसके साथ ऑक्सीजन है। अब यहां पर H आकर के जुड़ गया। कहां का H आया? दूसरे एल्डिहाइड से अल्फा हाइड्रोजन आकर के जुड़ गया। अब बच्चों इसके पास एक H था, ठीक है, एक H है, संघनन हो रहा है, सीधा सीधा ये आकर के जुड़ेगा तो CH2 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, CHO, CH2 CHO। अब देखना बच्चों, मैं यहां पे कहूंगा कि बीटा हाइड्रॉक्सी भी उत्पन्न यौगिक बनाता है, बिल्कुल। जैसे मैं कहता हूं अल्फा है ये और ये बीटा है, तो बीटा पर OH है और OH मतलब हाइड्रॉक्सी है, तो बीटा हाइड्रॉक्सी आपका एल्डिहाइड बनाता है। जैसे बोल दूंगा बीटा हाइड्रॉक्सी मेथ एथ प्रोप ब्यूट या ब्यूटरेल्डिहाइड, है ना, ऐसा हो जाएगा। या बच्चों 1 2 3 ऐसा कर देता आपको नंबर 1 2 3, तो 3 हाइड्रॉक्सी, 3 हाइड्रॉक्सी, क्या 3 हाइड्रॉक्सी, हाइड्रॉक्सी नहीं लिखा है सही, हाइड्रॉक्सी, हाइड्रॉक्सी ऐसा होता है, 3 हाइड्रॉक्सी मेथ एथ प्रोप ब्यूटेनल, या बच्चों ब्यूटेनल, ब्यूटेनल, 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनल, ठीक है। ये तो IUPAC नाम। अभी सिर्फ यहां पर, अब ये आपका एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड है, या मेथेट एथेनल है, ये भी एथेनल है, तो मैं बार बार नाम नहीं लिखूंगा ना बाबू ना, ऐसा नहीं है। तो बच्चों जब अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक लेते हैं तो NaOH के तनु विलयन से क्रिया कर, मतलब NaOH का जो तनु है, सांद्रण नहीं तनु है ना, संघनित होकर के बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देता है। कैसा देता बच्चों? बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देता है। आपके NCERT में ये रहता है कि इसको और यदि हम गर्म कर दें, जो हमारे पास ये यौगिक मिला है इसको हम क्या कर दें? गर्म कर दें। क्या कर दें बच्चों? गर्म कर दें। देखना ना NCERT क्या कहता है, यदि इसको हम गर्म कर दें, क्या कर दें बच्चों? गर्म कर दें। तो जब गर्म करते हैं, देखना, तो जब गर्म करते हैं बच्चों, तो ये जो OH है इसके एक H को उठाएगा तो H2O बाहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? H2O बाहर हो जाएगा। देखना NCERT क्या कहता है, इसको यदि गर्म कर दें तो यहां से H2O का एक अणु बाहर हो जाता है, तो आपके पास क्या बचेगा? CH3 है बच्चों, ये CH है, फिर एक H वहां से भी चला गया, CHO, CHO, तो यहां पे बच्चों द्विबंध युक्त बन जाता है। क्या बन जाता है? द्विबंध युक्त। तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट ब्यूटेन 2 इन और बच्चों 1 अल, क्या 1 अल, ऐसे करके आप इसका नाम दे सकते हो। ऐसा बनता है, ठीक है। NCERT कहता है कि यदि इसको और आप गर्म कर दो, तो जब गर्म करोगे तो यहां से, ठीक है बच्चों, गर्म करोगे जब तो क्या हो जाएगा? गर्म करोगे तो ये जल का अणु बाहर हो जाएगा। तो मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो इसको लिख दो ब्यूट 2 इन और अल लिखेंगे बच्चों तो इनल हो जाएगा। 2 इन या 1 अल करके, आप 1 न लिख करके सीधा, क्योंकि कार्बन उसी के साथ जुड़ा है तो 2 इनल ऐसा कर दो। तो इस तरीके से बच्चों बनता है। सर इतने में काम थोड़ी होगा, आप कीटोन का बताओ। चलो सर कीटोन का बताते हैं। कीटोन का पैर बच्चों आप लोग बड़े प्यार से समझनागा। CH3 है, C द्विबंध युक्त ऑक्सीजन है, ये आपका CH3 है, सही है सर, ठीक। अब बच्चों इसमें आपका अल्फा हाइड्रोजन यहां भी है। अगले कीटोन की बात करते हैं तो सिमिलर रहेगा, सिमिलर रहेगा, सिमिलर, ये ले लो कीटोन। लेकिन फिर बच्चों आपको यहां पे एक चीज समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा सर? इस CH3 को थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऐसा लिख दूं, कैसा लिखोगे कि CH2 करके एक H यहां लिख दूं तो किसी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसी स्थिति में बच्चों यहां से जो ये बंध यहां पे शिफ्ट होगा और यहां पर ऋण चार्ज आ जाएगा। जब इस पे ऋण चार्ज आएगा तो हाइड्रोजन आकर के यहां पे अटैक कर देगा, हाइड्रोजन आकर के हाइड्रॉक्सी बनाएगा। देखना ना, ये CH3 हो गया, C हो गया बच्चों, यहां पे आपका OH हो गया। क्या हो गया? OH हो गया। यहां पे क्या हो गया? OH हो गया। देखो ना OH हो गया। अब इसी कार्बन के साथ ये भी CH2 आकर के जुड़ेगा। देखना ना बच्चों, इसी कार्बन के साथ ये आपका CH2 जुड़ गया, CH2 जुड़ गया, C द्विबंध युक्त ऑक्सीजन है बच्चों, और ये आपका CH3 हो गया, और यहां भी CH3 हो गया, ठीक। इस तरीके से इसका हम
यौगिक बना सकते हैं। किसके उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही बच्चों? NaOH की उपस्थिति में। किसके उपस्थिति में? ये NaOH या बेरियम हाइड्रोक्साइड। देखो बड़ा प्यार से हमने बनाया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बोले सर नामकरण में दिक्कत होगी। अरे भैया कीटो समूह किधर पास में है? तो इधर कीटो समूह है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आप लोगों का 4 मेथिल, 4 नंबर पे मेथिल जुड़ा हुआ है। आयुपेशी नामकरण तो पढ़े होगे बच्चों। 4 मेथिल, 4 नंबर पे हाइड्रॉक्सी, लेकिन सर M पहले आता है कि H आता है? तो पहले आपका H आता है। क्या आता है? H आता है। इसलिए पहले अपन क्या करेंगे? 4 हाइड्रॉक्सी। क्या करेंगे? 4 हाइड्रॉक्सी, 4 मेथिल, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, पेंट पेंट कितने नंबर पे? 2 नंबर पे ओन, पेंट 2 ओन, पेंट 2 ओन, ठीक है। इसका आयुपेशी नाम हो गया। किसी को यदि प्रॉब्लम हो ना आयुपेशी नाम, तो भैया आप लोगों को पढ़ना चाहिए आयुपेशी नाम वगैरह। इस तरीके से बच्चों आपका बन जाता है। लेकिन एनसीईआरटी क्या कहता है? एनसीईआरटी ये कहता है कि प्यारे बच्चों ये जो OH है ना, इसके हाइड्रोजन को लेता है और H2O बना देता है जब इसको हम गर्म करते हैं। एनसीईआरटी क्या कहता है? जब इसको गर्म करते हैं, क्या करते हैं? गर्म करते हैं, H2O बाहर हो जाता है। जब गर्म करते हैं तो क्या बनाएगा? देखना ना, देखना बच्चों क्या बनाएगा। आपका CH3 है, ठीक है सर, CH3 है, OH निकल गया, यहां भी CH3 है, हाँ CH3 रहने दो, यहां पे द्विबंध हो जाएगा बच्चों CH2 के साथ, फिर CO है यानी कीटो है। यदि आप इसको ऐसा भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और ये आपका CH3 है तो CH3 रहने दो। इस तरीके से आपका यौगिक परिवर्तित हो जाता है गर्म करने पर। क्या करने पर बच्चों? गर्म करने पर। तो ये आप लोगों ने सीखा क्या बच्चों? एल्डोल संघनन। क्या सीखा आप लोगों ने? एल्डोल संघनन, ठीक है। तो हमने किसके किसकी क्रिया करा दी? उम्मीद करता हूं कि इतना तो क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा समय लगेगा यार, रटना थोड़ी ना, सुपर फास्ट नहीं पढ़ रहे हैं अपन। अब इसके बाद पढ़ेंगे बच्चों क्रॉस एल्डोल संघनन। क्रॉस एल्डोल संघनन जो होता है अलग अलग यौगिकों में पाया जाएगा, ठीक है। एक में अल्फा हाइड्रोजन होना ही होना चाहिए, तभी क्रॉस एल्डोल संघनन होगा, अन्यथा क्रॉस एल्डोल संघनन नहीं होगा, ठीक है। चलो बात करते हैं बच्चों क्रॉस एल्डोल संघनन। एक दो उदाहरण आपको पता होना चाहिए, तरीका पता होना चाहिए। यदि कोई आधे अधूरे में अभिक्रिया भी आएगा तो आप लोग कर पाओगे। देखो बच्चों, कार्बोनिल यौगिक में 2 एक समान अणुओं के बीच संघनन न करा के अलग अलग अणुओं के बीच अभिक्रिया कराएंगे। अभी जो एल्डोल संघनन था, इसमें अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिकों में होता था, लेकिन सेम होता था। हमने एसिटाल्डिहाइड की क्रिया एसिटाल्डिहाइड से कराया, एसीटोन की क्रिया एसीटोन से करा दिया। लेकिन इसमें बच्चों हम एसिटाल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया करा सकते हैं। अलग अलग आपका है ना जो एल्डिहाइड या यौगिक हो सकता है, इसलिए बोलते हैं क्रॉस यानी मिश्रित। देखो ना जरा, कार्बोनिल यौगिकों के 2 एक समान अणुओं के बीच संघनन न करा करके अलग अलग जब अणुओं के बीच संघनन कराते हैं बच्चों, तो मिश्रित या क्रॉस एल्डोल संघनन कहलाता है। समानतः जब एक अणु अल्फा हाइड्रोजन विहीन हो तो ऐसा संघनन महत्वपूर्ण होता है। कहने का मतलब आप लोग जरूरी नहीं कि इसमें दोनों के दोनों अल्फा हाइड्रोजन युक्त होने चाहिए। अभी उसमें सेम था, अल्फा हाइड्रोजन दोनों में होना चाहिए, लेकिन इसमें अलग अलग भी होगा तो भी चल जाएगा। जैसे गौर करेंगे यहां पे देखिएगा, ये आपका बच्चों HCHO, ये आपका फॉर्मल्डिहाइड है, और एसिटाल्डिहाइड है CH3CHO। सही है कि नहीं? बिल्कुल सही सर, बढ़िया है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, देखना ना, लिखने का तरीका तो है। कार्बन के साथ द्विबंध से ऑक्सीजन जुड़ गया और यहाँ पे H और H, तो इसका नाम क्या हो गया? ये तो फॉर्मल्डिहाइड है सर। ये क्या है? फॉर्मल्डिहाइड है। इसकी क्रिया HCH2CHO से कराते हैं, CHO से कराते हैं। तो आप सबको पता है कि सर यहां पे बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी और ऑक्सीजन पर ऋण चार्ज आएगा, और जैसे ही ऑक्सीजन पर ऋण चार्ज आएगा हाइड्रोजन आकर के धावा बोल देगा। क्या कर देगा? हाइड्रोजन आकर के धावा बोलेगा। जब हाइड्रोजन आकर के धावा बोलेगा बच्चों, देखना यहां पे आपका NaOH ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। NaOH ले लो या आप क्षारीय माध्यम लोगे। तो जब बच्चों यहां पर H आकर के धावा बोलेगा तो यहां पर क्या बनेगा? देखना ना, कार्बन है आपके पास, कार्बन है, यहां पे H आकर के OH बना लिया, और यहां पे क्या बचा बच्चों? CH2CHO। अब आप लोगों को लगे कि सर ये कैसे हो गया? देखो मैं आपको बताता हूं ये कैसे हो गया। देखना,
इसको कैसे लिख सकता हूं आप लोग समझिएगा। सी के साथ कितने हैं 2H, ठीक। अल्फा हाइड्रोजन भाई, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन गड़बड़ नहीं होना चाहिए, है ना, ठीक, ठीक है सर। H के साथ सी के साथ आपके पास सी है, इसमें 2 हाइड्रोजन है, ठीक। और O के साथ बच्चों आपका H आ जाएगा, वही शिफ्टिंग हो गया, H आकर के यहाँ पे चला गया और यहाँ पे CH2CHO है, CH2CHO। तो देखो बच्चों अल्फा हाइड्रोजन, इसका अल्फा हाइड्रोजन जाके योग किया है और बीटा हाइड्रोक्सी बनाया, देखो 1 2, तो अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, तो बीटा कार्बन पे आपका हो गया है ना, तो बीटा हाइड्रोक्सी मेथ एथ प्रोप। तो बच्चों आपको ऐसा लिख दो कि 1 2 3 हाइड्रोक्सी, IUPAC नाम सबसे अच्छा रहता है, 3 हाइड्रोक्सी मेथ एथ प्रोप, प्रोपेनल, 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 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल, ठीक। तो ये क्रिया कर लिया बच्चों, आपका ये क्या था, फॉर्मेल्डिहाइड था, एक एसिटाल्डिहाइड है, क्षारीय माध्यम में 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल बनाता है। अब यदि आगे चलकर आप चाहते हो इसको भी गर्म कर दो तो बिल्कुल गर्म कर सकते हो। जब गर्म करोगे बच्चों तो यहां से H2O, एनसीईआरटी कहता है कि आगे इसको यदि हम गर्म कर दें तो OH जो है यहां के H को उठाएगा, तो बचेगा क्या बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड CH3, ठीक। इस तरीके से आपका यौगिक बनता है यदि इसको गर्म करेंगे तो, ठीक है। चलिए इसके बाद बच्चों और भी हम यौगिक लेते हैं, जैसे हम लेंगे, देखना थोड़ा सा अच्छा खासा यौगिक लेते हैं बढ़िया सा, जैसे हमने कहा CH3 है और सर CHO है, इसकी क्रिया आप करा दो सर CH3 CH2 CHO। इस बार क्या होगा, तो अल्फा हाइड्रोजन ही जाकर के जुड़ेगा, इस बात को तो आप लोग नोटिस कर लो। यदि अल्फा हाइड्रोजन नहीं जोड़ोगे तो काम गड़बड़ है। तो इसको मैं ऐसे अपने तरीके से लिखता हूं, मैंने कहा आपका एसिटाल्डिहाइड है CH3 CHO, ठीक है सर। मैंने कहा ये आपका एसिटाल्डिहाइड है, प्रोपेनल्डिहाइड हो जाता CH3 CH2, इसको ऐसा कर दिया और CHO, ठीक है। कार्बन की संख्या 3 है, यहां कार्बन की संख्या 2 है। अब आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि बॉन्ड शिफ्टिंग होता है और इस पर ऋण चार्ज आ जाता है, और हाइड्रोजन आकर के अटैक कर दिया। जब हाइड्रोजन आकर के अटैक कर दिया प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन आकर के अटैक कर दिया तो यहां पे क्या बनेगा, CH3 है सर, और कार्बन के साथ आपका हाइड्रोक्सी समूह बन गया, क्योंकि ये हाइड्रोजन आकर के यहां पे जुड़ गया। और अब ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ेगा, तो इस कार्बन से जुड़ेगा तो बच्चों आपका कितना हो जाएगा, CH हो जाएगा, और इसके साथ आपका CH3 भी जुड़ा हुआ है, और इसी कार्बन के साथ CHO भी जुड़ा हुआ है, और यहां पे प्यारे बच्चों एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो इसके साथ एक हाइड्रोजन जोड़ देते, इस तरीके से यौगिक बनता है, ठीक। अब बोलो सर यदि हम ऐसा करा देते कि इसका हाइड्रोजन OH जो है H से क्या ले जाए, H2O ले जाए, गर्म करके चला जाए। यदि गर्म करके चला जाए, गर्म कर दें बच्चों, क्या कर दें, गर्म कर दें, H2O बाहर हो जाए, तो क्या बनाएगा सर, जब गर्म करेंगे प्यारे बच्चों तो क्या बनेगा, देखिएगा यहां पे CH3 हो जाएगा, यहां पे एक H है, द्विबंध के साथ CHO, और यहां पे आपका CH3। इतना खतरनाक यौगिक का निर्माण होता है, ठीक है, जो कि आप लोगों के उम्मीद से परे होगा कि सर ऐसे भी अभिक्रियाएं संभव, बिल्कुल है भाई, ऐसे भी अभिक्रियाएं संभव है, ठीक, ऐसे भी अभिक्रियाएं संभव है। लेकिन ये किसके किसके बीच हुआ है बच्चों, ये क्रॉस एल्डोल संघनन है। ऐसा क्यों, क्योंकि अलग अलग एल्डिहाइड हमने लिया बच्चों, इसलिए आपका क्रॉस एल्डोल संघनन है। क्या है, क्रॉस एल्डोल संघनन है। एक और मैं कराता हूं जिसमें मजा आएगा आप लोगों को, बेंजोएसिटोफिनोन बनाएगा, बेंजोएसिटोफिनोन बनाएगा। देखना, इसको आगे बढ़ाते हैं, देखना भाई बढ़िया प्यार से देखिए, कितना समय हो गया अपने पास, चलो चलो ठीक चल रहा अपना। देखो बच्चों यदि मैं कह दूं ये बेंजीन रिंग है, ठीक, और इसको मैं देख कार्बन द्विबंध से ऑक्सीजन और इसको H, ये एल्डिहाइड है। क्या है बच्चों, एल्डिहाइड है, ठीक है सर। इसमें अभी अल्फा कार्बन नहीं है,
अल्फा कार्बन नहीं है, अल्फा कार्बन इसमें होगा, अल्फा कार्बन युक्त तो लेना पड़ेगा ना। यहां पे C है, द्विबंध से ऑक्सीजन है, और यहां CH3 जोड़ दिया, ये लो भाई। अब इसमें अल्फा कार्बन है, देखो जरा दूसरा जो मैंने लिया तो अल्फा कार्बन है, ठीक है। एसिटोफिनोन इसको बोलते हैं, ये आपका बच्चों बेंजल्डिहाइड है, ये आपका एसिटोफिनोन है, या एस्टोफिनोन है, ठीक है। अब देखना बच्चों, किसके उपस्थिति में अभिक्रिया होगी बच्चों, ये सबको पता है, NaOH की उपस्थिति में होगा। सर एक चीज और आप यहां पे गड़बड़ कर रहे हैं, जिसको हमें लिखना चाहिए थोड़ा सा, वो आप नहीं लिखे हो, आप डायरेक्ट लिख दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो क्या था, यहां पे जो CH3 है ना, इसको CH2 करके H कर दो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि सर जब बॉन्ड का शिफ्टिंग होगा, यहां पे ऋण चार्ज आएगा, तो ये हाइड्रोजन प्यारा सा यहां पे आके जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन आकर के क्या करेगा, जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन आकर के जुड़ जाएगा। अब देखना बच्चों, ये बॉन्ड शिफ्टिंग होगा, देखना सेम बनाते हैं अपन, हाँ देखना बच्चों, देखना देखना थोड़ा सा, ये कार्बन है, ये कार्बन है, इस O के पास H आकर के जुड़ जाएगा। जब ये H यहां से निकलेगा तो CH2 आकर के इस कार्बन से जुड़ेगा, सही है सर, CH2 आकर के जुड़ गया, और ये कार्बन के साथ आपका ऑक्सीजन ही है, और इसके साथ बेंजीन रिंग, ऐसा बन गया बाबूजी। कोई कार्बन हाइड्रोजन छूटा तो नहीं है? अच्छा सर ये वाला हाइड्रोजन छूट गया है, तो ये हाइड्रोजन आप लोग यहां पे लिख सकते हो प्यारे बच्चों, क्या कर सकते हो, इसको इसके साथ लिख सकते हो। लेकिन 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 यदि मैं इसको गर्म करता हूं, मैं इसको क्या करता हूं, गर्म करता हूं, मैं इसको गर्म करता हूं, तो माइनस का H2O बाहर हो जाएगा। गर्म करूंगा बच्चों तो OH जो है इसके हाइड्रोजन को ले जाएगा और H2O बाहर कर देगा, तो बचेगा क्या सर, बचेगा क्या, तो बचेगा सिर्फ ऐसे ही रहेगा, सब सब ऐसे ही रहेगा, सेम ऐसे ही रहेगा, थोड़ा बहुत चेंजेस होगा बस। क्या होगा चेंजेस सर, जब यहां से बच्चों OH हट गया तो CH बचा, और द्विबंध एक H यहां से हट गया तो CH2 बचा, और इस कार्बन के साथ जुड़ गया। ये आपका बच्चों बन गया एक नया उत्पाद, और इसे बोलते हैं क्रॉस एल्डोल संघनन। ठीक, यदि इसका IUPAC नामकरण बताओ तो नंबरिंग करेंगे, देखना बच्चों नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो देखो एक नंबर पे और 3 नंबर पे, 1 3 डाई, ये फेनिल है बच्चों, क्या है, फेनिल है, 1 3 डाई फेनिल, ठीक है। मेथ एथ प्रोप, प्रोप 2 नंबर पे इन, 2 इन, और 1 नंबर पे ओन, 1 नंबर पे ओन जुड़ा हुआ, तो ये लो, ये एसिटोफिनोन है, ये आपका बेंजल्डिहाइड है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों कैनिजारो अभिक्रिया। देखो अल्फा हाइड्रोजन क्या ही ये है, लेकिन इसमें ऐसी एल्डिहाइड और कीटोन में अभिक्रिया होगी जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, यानी एल्डिहाइड और क्लास एल्डाल और क्लास एल्डाल संघनन, ऐसी अभिक्रियाओं में हमने अभिक्रिया संपन्न कर, ऐसे पदार्थों में अभिक्रिया संपन्न कराई जिसमें अल्फा हाइड्रोजन था। लेकिन इस बार बच्चों हम क्या करेंगे कि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा उसके साथ यौगिक होगी क्रिया। और आप लोगों को कैनिजारो में याद रखना पड़ेगा बच्चों कि कैनिजारो अभिक्रिया में जो हमारा अभिक्रिया संपन्न होता है वो ऐसे यौगिकों में होता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, अल्फा हाइड्रोजन विहीन। कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि अल्फा हाइड्रोजन विहीन
अभिक्रिया संपन्न कराने वाला कौन सा अभिक्रिया है? तो कैनिजारो अभिक्रिया है। याद करना, बहुत बार अभिक्रिया पूछा है। जिन एल्डिहाइडों में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते वो सांद्र विलयन के साथ गर्म करने पर परस्पर ऑक्सीकरण अपचयन दोनों होते हैं और एक अणु एल्कोहल और एक अणु अम्ल का प्राप्त होता है। जैसे प्यारे बच्चों, ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड है, HCHO, ठीक है। इसको हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो इसका हमेशा 2 अणु लेंगे तो एक अम्ल बनाएगा बच्चों। जैसे अम्ल का मतलब एक कार्बन का अम्ल क्या होगा? CH3OH, और एक कार्बन का बच्चों HCOO के बन जाएगा। आपका देख लो बैलेंस सही है। एक आपका एल्कोहल बनाएगा और एक अम्ल बनाएगा। ये अम्ल है, ये एल्कोहल है, ये एल्कोहल है, एक अम्ल है, ठीक है। एक अणु एल्कोहल बनाएगा तो एक ही कार्बन का एल्कोहल बनाएगा और एक ही कार्बन का आपका बच्चों क्या बन जाएगा? अम्ल बन जाएगा। अब जैसे मान लीजिए ये तो अपना हो गया, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, यहां पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और ऐसा कोई यौगिक? हाँ सर, ये ले लो C6H5CHO, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं था। जैसे भी आपको बोला कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, ये वाला, ये अल्फा हाइड्रोजन था। क्या था बच्चों? अल्फा हाइड्रोजन था। इसकी क्रिया हम KOH के साथ करा देते हैं। ये बेंजल्डिहाइड है, ये फॉर्मेल्डिहाइड था। ये आपका बच्चों एथिल एल्कोहल है, पोटेशियम फॉर्मेट है। तो एक भाग आपका बच्चों किस में बदल जाएगा? अम्ल में। अम्ल में क्या होगा? जैसे आपका C6 है, H5 है, CH2OH करोगे तो अम्ल बनेगा। यदि डायरेक्ट आप CH2 हटा दोगे, OH जोड़ दोगे तो फिनाल बन जाएगा, वो फिर फिनाल हो जाएगा वो। यदि आप सोचो कि सर आप ऐसा डायरेक्ट यहां पे OH जोड़ दे तो काम हो जाएगा, तो फिनाल बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? फिनाल। ये फिनाल है बच्चों, ये फिनाल है। क्या है? फिनाल है। अरे सर इसमें जब कार्बन जुड़ा है तो डायरेक्ट काहे कर रहे हो? एक अम्ल एक भाग आपका एल्कोहल बनाएगा ही बनाएगा और एक आपका अम्ल बनाएगा। तो अम्ल बनाने के लिए एक कार्बन C6H5 जुड़ा ही रहेगा, COO बना देगा। सर बैलेंस कराने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ऑक्सीकरण अपचयन दोनों अभिक्रिया होती है, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। इसमें ऑक्सीकरण भी होगा, अपचयन, जितना हाइड्रोजन चाहो जोड़ दो, जितना आपको क्या जोड़ना है? ऑक्सीजन जोड़ना है दोनों, क्योंकि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया संपन्न हो रही है। बोलोगे सर ये कहां से ऑक्सीजन आ गया, कहां से ऑक्सीजन हो गया? तो लिख लो ना भैया कि ऑक्सीकरण भी हो रहा है। सर क्या हो रहा है? ये ऑक्सीकरण भी हो रहा है। बाकी तो आपका बच्चों C6H5 है, C6H5 वो ठीक है, C है कार्बन ठीक है। हाइड्रोजन की संख्या यदि देखी जाए तो पोटेशियम भी ठीक है। हाइड्रोजन टोटल 3 है तो 3 यही हो गया, और ठीक है हाइड्रोजन भी ठीक है। ऑक्सीजन तो हमने लिया एक्स्ट्रा, हाइड्रोजन तो ठीक है। हाइड्रोजन टोटल कितने हैं? 2 2 4, 4 1 5, तो 3 1 4, 4 1 5, ठीक है। हाइड्रोजन की संख्या ठीक। तो इस तरीके से बच्चों कैनिजारो अभिक्रिया दर्शाता। कैनिजारो अभिक्रिया में ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ध्यान ये रखना है कि एक भाग आपका क्या बनाता है? एल्कोहल, और एक भाग आपका अम्ल बनाता है। सर और कोई है तृतीयक? आप लोग देखना ना बच्चों, देखना बढ़िया मजा आएगा। 1 मिनट लेता हूं। हाँ इस तरीके से CH3, CH3, ये CH3 और ये CHO, ये अल्फा कार्बन है। क्या अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास? नहीं, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। कितने भाग लेंगे? 2 भाग। इस बारे में NaOH ले लेते। क्या ले लेते हैं बच्चों? NaOH। NaOH लेंगे तो देखना क्या बनेगा। एक भाग तो आपका ये कार्बन है, CH3, 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 CH3। एक भाग आपका CH2OH बनाएगा, और एक भाग बच्चों, और एक भाग आपका क्या बनाएगा? अम्ल बनाएगा। क्या बनाएगा? अम्ल बनाएगा। वो अम्ल कैसा बनेगा सर? COONA, ठीक है, यहां से ले लेगा NaOH। तो इस तरीके से एक भाग आपका क्या बनाता है? एल्कोहल, और एक भाग आपका अम्ल बनाता है। इसी को बोलते हैं बच्चों कैनिजारो अभिक्रिया। और आज का अभिक्रिया हमारा कंप्लीट 3 ही अभिक्रिया हम लेकर आए थे ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो और 3 अभिक्रिया अच्छी तरीके से कर लो। जब अभिक्रिया को हम डीप में समझते हैं तो कम से कम 10 मिनट लगता है एक अभिक्रिया को समझाने के लिए। लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर भी लिए होंगे। हाँ भाई, चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। नोट्स नहीं लिए तो नोट्स जरूर ले लें, मात्र 100 रुपए चार्ज है। कॉन्टैक्ट नंबर है 9685 29 91 49, 9685 299149। जय हिंद, वंदे मातरम।